हेलो दोस्तों। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ कि रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बार बात तो होनी चाहिए। आप ये वीडियो एंड तक देखो और फिर बताओ कि मेरा ओपिनियन सही है कि गलत है, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो। वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ गार्बेज। लेट्स टॉक अबाउट इट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम स्पोर्ट्स को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। उसका हमें रिजल्ट ओलंपिक्स में दिखता है। आज तक ओलंपिक्स में टोटल 18,857 मेडल्स दिए गए हैं। उसमें से इंडिया को सिर्फ 28 मेडल्स मिले हैं। 8 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 12 ब्राउन्स। इंडिया को खाली 0.014% मेडल्स मिले हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो 20% खुद है। तो हमें इस पर बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं देता है। हम लोग को तो आधे से ज़्यादा गेम्स भी नहीं पता है। गवर्नमेंट स्कूल छोड़ो, लेकिन हमारी प्राइवेट स्कूल में भी खाली क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल पे थोड़ा फोकस किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे किया जाता है। लेकिन आज तक हम लोग को ये भी नहीं पता कि ओलंपिक्स में टोटल्स कितने गेम्स होते हैं। अभी मैंने रिसर्च किया तो मेरे को पता चला 33 गेम्स होते हैं ओलंपिक्स में टोटल, और इंडिया आज तक खाली 8 में मेडल्स जीत पाया है। बाकी में तो आज तक कभी जीत ही नहीं पाया है मेडल्स। और आज तक इंडिया ने 28 मेडल्स जीते हैं, वो सब समर ओलंपिक्स में जीते हैं। एक भी विंटर ओलंपिक में इंडिया ने गेम नहीं जीता है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी और इतने सारे अच्छे होनहार लोगों के बाद भी अगर इंडिया स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स में कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया ने आज तक 6 नोबेल प्राइज़ जीते हैं, और जब लास्ट फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता था वो 90 ईयर्स पहले सीवी रमन ने। और आज तक इंडिया ने केमिस्ट्री में तो एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं जीता है। कि हमारे पास नोबेल प्राइज़ विनर लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं। उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन उनको हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, हमको इनोवेशन करने ही नहीं दे रहा है। जो आज तक हमको सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, वाई हम लोग को पूछना चाहिए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो हम लोग से छीनी जा रही है। हम लोग को खाली रोड लर्निंग सिखाई जा रही है कि तुमको इतना दिया है, ये पढ़ो और मार्क्स लेके आओ तो तुम्हें जॉब मिलेगी। बस इतने में हम लोग सिमट जाते हैं। लेकिन हमको उसको एक्सपांड करना होगा, वरना हम नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाएंगे, ऑस्कर नहीं जीत पाएंगे, ना कि हम कोई ओलंपिक्स जीत पाएंगे। हम खाली एक छोटी सी सीमित ऑफिस के स्लेव्स बन के रह जाएंगे, और वो हमको नहीं करना। एजुकेशन सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्कूल। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ के लोग। और गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो हम सबको पता ही है। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो उसका एक साल का खर्च 25,000 से 35,000 तक आता है। और अगर हम इसको 12 साल में करें तो कुछ 6 लाख तक आता है। ऊपर से उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ भी अलग डिग्री करनी हो, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर सीए, तो उसका अलग खर्चा। इन सब के बाद हम लोग को उसकी स्कूल के अलावा उसके हम लोग प्राइवेट ट्यूशन्स भी लगाते हैं, जिसका भी और ज़्यादा खर्चा आता है। तो अगर हम लोग इन ऑल एक बच्चे पे खर्चा देखें तो आता है कुछ 15 से 20 लाख रुपए उसकी पूरी एजुकेशन में, अगर वो प्राइवेट में जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट में जा रहा है तो एजुकेशन वैसे ही उसको कुछ इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि एजुकेशन गवर्नमेंट, हमको सब पता है क्या होता है वहाँ पर। 68%, फिर भी इंडिया में 68% जो ग्रेजुएट है उनकी जो एनुअल इनकम, महीने की इनकम है, वो 10,000 रुपये है। तो हम इतना पैसा खर्च करके भी सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें खाली रोड लर्निंग सिखाता है, ना कि कोई स्किल्स। और अगर हम कोई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, खाली रोड लर्निंग पे जा रहे हैं, तो कोई भी फॉरेन कंपनी हमको एक्वायर नहीं करेगी। इसका ही फ़ायदा उठा के बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो भी रहते हैं उनको बहुत सस्ते में ले लेती है, अपना एक्वायर कर लेती है उनकी जॉब के लिए, जो बहुत बड़ी एक समस्या है भारत में। इसकी वजह से, और इंडियन एजुकेशन में 12th स्टैंडर्ड से पहले 17% लोग ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं करनी है और ये एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है। 17% ऑफ इंडियंस आर नॉट एजुकेटेड, कैन यू इमेजिन? और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो सिर्फ 1% इंडियंस ही करते हैं। तो हमारा लिटरेसी रेट ऐसे देखने में तो बहुत हाई है, लेकिन बहुत कम है एक्चुअल में। क्योंकि अगर हम अपने इंडिया के सर्वे एजुकेशन में स्कूल्स का सर्वे करें
तो उसके अंदर पता चलता है कि 35% स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि इंडिया का कैपिटल क्या है। तो हम सोच सकते हैं कितना हमारा रूट लर्निंग हो रहा है। और रूट लर्निंग की बात हो ही रही है तो आप अपने आप से भी पूछ सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो या तो अपने बच्चों से अगर आप कोई बड़े हो तो, कि ट्रिग्नोमेट्री किधर यूज़ होता है। आधे से ज़्यादा क्या 99% लोगों को नहीं पता होगा। यही क्वेश्चन डेप्यूटी सीएम ने दिल्ली की टॉपर 99 मार्क्स आए थे 100 में से, तो भी वो नहीं बता पाई कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है। बता पाई लेकिन 1 मिनट उसको सोचना पड़ा कि कहाँ कर जाती है। तो हम लोग सोच सकते हो कितना कितना ज़्यादा रूट लर्निंग पे फोकस करते हैं, ना कि ज़्यादा स्किल्स पर। उसकी वजह से हम लोग को वर्ल्ड वाइड भी ज़्यादा सैलरीज नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती। और बाकी जो हम लोग के ब्रेन है, जो एकदम स्कॉलर्स है, तो वो ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, माइंड ड्रेन हो जाते हैं। तो मतलब ब्रेन ड्रेन मतलब कि इंडिया से जो भी स्कॉलर्स रहते हैं वो सब अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं आती है। और इंडिया में पता है कितनी टोटल यूनिवर्सिटी है? 760 यूनिवर्सिटीज, 38,496 कॉलेजेस। उसमें से हम लोग की एक इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती है। और बाय द वे इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सिटी टू द वर्ल्ड, तक्षशिला। और आज इंडिया की एक यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती। ये बहुत शर्मजनक बात है, मुझे ऐसा लगता है। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके बेटा अनएम्प्लॉयमेंट में जा रहा है तो फिर मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिया की 8 यंग पॉपुलेशन में 8% लोग अनएम्प्लॉयड है और बाकी 68% लोग की 10,000 है। और कुछ लोग को ही मिल रहा, कुछ लोग की 10,000 से ज़्यादा है। और 1 लाख से ज़्यादा तो बहुत ही कम लोगों की इनकम है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी हेल्थ ग्रो नहीं हो रही, हमारी सोशलाइज ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने का अभी सही वक्त है, हमको इस पर अभी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने था, ये सब लोग का क्वेश्चन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया था ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर 17th सेंचुरी में आए थे इंडिया में, तो उनको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे जो हम लोग काम करें, क्योंकि वो लोग को वर्कर्स इसके लिए चाहिए थे क्योंकि वो पूरे इंग्लैंड को यहाँ पे आके नहीं बसा सकते थे। कुछ लोग थे जो हायर थे और वो बाकी लोगों को कंट्रोल करते थे। तो वो लोग ने एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लिखा कि हम लोग सिर्फ वर्कर्स बन के रह जाए, ना हम लोग ज़्यादा अपनी इनोवेशन कर सके, क्रिएटिविटी कर सके। सिर्फ हम लोग अपना रूट लर्निंग पे फोकस करें और वर्कर्स के लिए करें और एम्प्लॉयमेंट हमको खाली ब्रिटिश में मिले, ऐसा उनने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया था। ये मैं नहीं, उस टाइम जिसने एजुकेशन सिस्टम बनाया था ब्रिटिश ने, उसने खुद ने ये बोला था। उसका मैं आपको जो लिखा हुआ है उसका कोड वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लेना एक बार। आज तक इंडिया ने बहुत सारे ग्रेट इनोवेशंस टू द वर्ल्ड दिए हैं। ज़ीरो दिया है जिससे बाइनरी होता है, बाइनरी कंप्यूटर के लिए, कोडिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे मैथ्स के फार्मूलाज दिए हैं, ऐसी शैम्पू दिया है, वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी दी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी है। लेकिन आज इंडिया में 100 साल से ज़्यादा हो गए और कोई मेजर इन्वेंशन नहीं हुई है। ये सब मुझे लगता है क्योंकि हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो हमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने को बोलते हैं कि रट्टा मारो, मार्क्स लाओ, ज़िंदगी सेटल करो। हम लोग बहुत कम रिस्क लेने की सोचते हैं, और अगर हम रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो कुछ नया इन्वेंट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हमको कुछ नया इन्वेंट करना है तो एक बार तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। एडिसन ने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो फेल हुआ, फिर आखिर उसने एक बल्ब बना ही लिया। उसके साथ मार्क जकरबर्ग भी बहुत बार फेल हुआ। इलॉन मस्क 3 बार अपना रॉकेट फेल कर चुका है और चौथी बार में उसने अपना रॉकेट लॉन्च किया जो वापस लैंड पर आता है और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ रॉकेट बनाया उसने 4th टाइम में। अगर हम लोग रिस्क ही नहीं लेंगे तो लाइफ में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फेलियर इज़ द सक्सेस। तो हमको रिस्क तो लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता है इंडिया में 12% इंजीनियर्स होते हैं।
मतलब 10 लाख इंजीनियर पर साल बनते हैं। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इतने इंजीनियर्स मत प्रोड्यूस करो क्योंकि उसका इतना मार्केट ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि हम इंजीनियर्स इतने प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, सबको इंजीनियरिंग में जाना है। 10% इंजीनियर होते हैं, 10% मेडिकल फील्ड में होते हैं, बाकी के 30% जो आर्ट्स में होते हैं वो ज़्यादातर टीचर्स बनते हैं और पुलिस वाले बनते हैं। हमारा इनोवेशंस में कोई जा ही नहीं रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई जा ही नहीं रहा है। साइंस में हम ले रहे हैं लेकिन सिर्फ इंजीनियर बनने और डॉक्टर बनने के लिए ले रहे हैं कि और भी बहुत सारी फील्ड्स है। अगर एक ही जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमको अलग अलग फैक्टर्स में जाना पड़ेगा, जैसे फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, अलग अलग चीज़ों में। फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, उसके अलावा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ों में हमको जाना पड़ेगा अगर हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो। वरना एक ही जगह मतलब एक प्रैक्टिकल बात है कि 100 लोग हैं और 100 लोग के में से 90 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर टॉप 10 को चूज़ करेंगे, टॉप 80 को कौन चूज़ करेगा? तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ही हो गए, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो भी हम उसमें जा रहे हैं क्योंकि हमको बता दिया गया है कि उसमें पैसा मिलता है, उसमें लाइफ सिक्योर है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमको अलग अलग चीज़ों में जाना चाहिए। हम लोग को स्पोर्ट्स बढ़ाना चाहिए, हम लोग को लिटरेचर बढ़ाना चाहिए, हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन उन सब में ध्यान देना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स को एक टैबू लगता है एक नॉर्मल जॉब के लिए। उनको चाहिए एक नॉर्मल जॉब और गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए मेरे को लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बहुत सारे गलती कर चुका हूँ वीडियो में, लेकिन ठीक है, ये मेरे लाइफ का पहला वीडियो था, तो आई होप यू विल लाइक इट। और जो करना है करो अच्छे से लाइफ में बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई होप और कुछ सजेशन देना हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है। बेरोजगारों में 25% युवा 20 से 24 वर्ष की उम्र के हैं, जबकि 25 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं की संख्या 17% है। यहाँ तक कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास वर्ष 2013 और 14 की श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हमारे देश में 18 से 29 वर्ष की उम्र के ग्रेजुएट्स और उससे ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारों की संख्या 28% है। अब सवाल यह है कि हम इन युवाओं को कैसा भविष्य दे रहे हैं? ये कैसा भविष्य है जिसमें पढ़े लिखे युवा अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और नालों की सफाई कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2015 के मुताबिक हमारे देश में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं। यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बाकी 52% छात्र दूसरी क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ सकते। कक्षा 5 में पढ़ने वाले हर 2 में से एक छात्र कक्षा 3 की किताबें नहीं पढ़ पाता। कक्षा 3 में पढ़ने वाला हर 4 में से एक छात्र 2 अंकों को जोड़ और घटा नहीं सकता। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से एक छात्र को गुणा और भाग करना नहीं आता। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 तक के 44% से ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर पाते। कक्षा 5 के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ पाते। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का एक आईना है। आज का इस उबाऊ शिक्षा व्यवस्था के भरोसे जो बच्चे स्कूल और कॉलेजों से पढ़कर निकलते हैं वो आसानी से सफलता भी अर्जित नहीं कर पाते और आंकड़े इसका प्रमाण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 3.84% इंजीनियर्स ही ऐसे हैं जिनमें नौकरी करने लायक टेक्निकल स्किल्स या हुनर होता है। इसी तरह सिर्फ 3% इंजीनियर ऐसे हैं जिनमें न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे स्किल्स होते हैं। और कुल मिलाकर सिर्फ 1.7% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके पास नए जमाने की नौकरी करने लायक स्किल्स होते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा, हमारे देश में लोग कहते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, हमने डिग्री ले ली है लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। लेकिन जब उनका आकलन होता है तो लोग ये नहीं समझते कि डिग्री तो ले ली, लेकिन क्या उस छात्र के पास डिग्री लेने के बावजूद भी नौकरी करने लायक स्किल्स हैं? एक छात्र को ग्रेजुएट बनने में कम से कम 15 वर्ष लग जाते हैं। करीब 12 वर्ष तो स्कूल में ही बिता देता है वो।
अगर वो 7 से 8 घंटे भी स्कूल में गुजारता है तो अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा स्कूलों में बिता देता है। लेकिन जब स्कूल का माहौल उसे उबाऊ लगने लगे और ये स्कूल जब उसे नौकरी पाने के लायक या अपने पैरों पर खड़ा होने लायक भी न बना सके तो फिर क्या कहा जाए। ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल क्यों जाएं? क्या स्कूल और सरकार को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? स्कूल का नाम सुनते ही बच्चे उदास क्यों हो जाते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल की दीवारें किसी जेल की दीवार जैसी लगती थी। उनके माता पिता ने एक के बाद एक 3 स्कूलों में उनका दाखिला करवाया, लेकिन स्कूल में उनका मन नहीं लगा, किसी स्कूल में नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल ना जाकर भी वो साहित्य, संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में बहुत मशहूर हुए, बहुत सफल हुए। महान नाटककार शेक्सपियर भी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके बारे में स्कूलों और कॉलेजों में आज पढ़ाया जाता है, जबकि वो खुद कभी स्कूल नहीं गए। और जाने माने आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन को उनके स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। लेकिन इन सभी के नाम इतिहास में बहुत प्रतिष्ठा के साथ लिए जाते हैं। यानी स्कूल जाने और स्कूल की परीक्षा में पास होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप जिंदगी की परीक्षा में कामयाब हैं या नहीं।